महाकाल, उनके मस्तक पर वो छोटा सा सुंदर सा चंद्रमा, ये सिर्फ एक छवि नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और कमाल की कहानी छिपी हुई है। चलिए आज उसी कहानी को समझते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि महादेव अपने शीश पर चंद्रमा को जगह देते हैं? और इसका जवाब किसी पावर प्ले या शक्ति प्रदर्शन में नहीं है। नहीं, इसका जवाब छिपा है उस परम करुणा में। एक ऐसी करुणा जो एक अहंकारी देवता को मौत के मुंह से बचाने के लिए सामने आई। तो इस कहानी के हीरो हैं चंद्रदेव और उनका वो अपराध जिसने कॉस्मिक बैलेंस को ही, मतलब सृष्टि के संतुलन को ही खतरे में डाल दिया था। देखिए, कहानी शुरू होती है प्रजापति दक्ष की 27 बेटियों से, और ये 27 बेटियां कोई और नहीं बल्कि आसमान के 27 नक्षत्र हैं, और इन सभी का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम थी। चंद्रदेव अपनी एक पत्नी रोहिणी पर इतने मोहित थे, इतने ज्यादा कि उन्होंने अपनी बाकी 26 पत्नियों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अब ये सिर्फ एक फैमिली प्रॉब्लम नहीं थी, ये सृष्टि के संतुलन का अपमान था। और जब दुखी होकर बाकी बेटियों ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से शिकायत की तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सोचिए, दक्ष का क्रोध कितना प्रचंड रहा होगा। उन्होंने कोई वार्निंग नहीं दी, कोई दूसरा मौका भी नहीं दिया, बस अपनी पूरी शक्ति से एक श्राप दे दिया, तुम क्षय हो जाओगे। और बस बात खत्म। ये शब्द पत्थर की लकीर थे, एक प्रजापति का वचन जिसे कोई भी नहीं टाल सकता था। और श्राप का असर तुरंत दिखना शुरू हो गया। चंद्रमा का तेज फीका पड़ने लगा, उनकी कलाएं एक एक करके मरने लगीं और उनका शरीर धीरे धीरे गलने लगा। मौत निश्चित थी। मौत को अपनी तरफ आता देख चंद्रदेव बुरी तरह डर गए। अब वो मदद के लिए इधर उधर भटकने लगे, एक ऐसे श्राप से बचने के लिए जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता था। अब चंद्रदेव भागे। पहले वो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए, फिर वो पालक भगवान विष्णु के पास गिड़गिड़ाए, लेकिन दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। बोले, हम कुछ नहीं कर सकते, प्रजापति का वचन टाला नहीं जा सकता। जरा उस पल की निराशा को महसूस कीजिए, जब क्रिएटर और प्रिजर्वर दोनों ही मदद न कर पाए। मतलब चंद्रदेव के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। और जब हर दरवाजा बंद हो गया, तब चंद्रदेव ने वो किया जो हर असहाय जीव आखिर में करता है। वो कैलाश पहुंचे और महादेव के चरणों में गिरकर अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। महादेव ने श्राप को देखा, चंद्रमा के पश्चाताप को देखा और सृष्टि के संतुलन को भी देखा। अब वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में थे, एक डिवाइन डिलेमा में। यहां जो दिलचस्प बात है वो ये है कि महादेव के सामने दो कर्तव्य थे। एक तरफ वो धर्म के खिलाफ जाकर श्राप को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते थे, वहीं दूसरी तरफ जो उनकी शरण में आ गया है उसे मरने देना भी उनकी प्रकृति के खिलाफ था। तब महादेव ने वो रास्ता निकाला जो केवल वही निकाल सकते थे। उन्होंने चंद्रमा को उठाया और अपने शीश पर अपनी जटाओं में जगह दे दी। और शिव के स्पर्श से हुआ ये कि मृत्यु का प्रोसेस तो तुरंत रुक गया, पर महादेव ने श्राप का मान भी रखा और शरणागत का भी। उन्होंने श्राप को एक विधान में, एक नियम में बदल दिया। बोले, दक्ष का वचन व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम 15 दिन घटोगे पर अगले 15 दिन मेरी ऊर्जा से फिर से पूर्ण हो जाओगे। और बस उसी पल से आसमान में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का वो शाश्वत चक्र शुरू हो गया जो आज तक चल रहा है। तो ये तो थी कहानी। अब जरा इसके गहरे मतलब को समझते हैं, जिसका संदेश हम सभी के लिए है। इस कहानी का जो सार है वो हमें महादेव के स्वभाव की सबसे गहरी परत तक ले जाता है। उनका दरबार सिर्फ न्याय का दरबार नहीं है जहां कर्मों का हिसाब किताब हो, ये करुणा का दरबार है। इसका मतलब ये नहीं कि यहां नियम नहीं है, बल्कि ये कि यहां शरण में आए हुए के लिए करुणा नियमों से भी ऊपर है। वो आधा चांद जो महादेव के मस्तक पर है वो सिर्फ कोई गहना नहीं है, वो एक बहुत शक्तिशाली वचन का प्रतीक है। ये वचन सिर्फ चंद्रदेव के लिए नहीं था, ये हर उस जीव के लिए है जो टूटा हुआ, हरा हुआ महसूस करता है। ये वचन है कि अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर पश्चाताप सच्चा है, अगर शरण में आने का भाव सच्चा है, तो महादेव मृत्यु के विधान को भी मोड़ सकते हैं। वो सिर्फ जीवन नहीं देते, वो सम्मान के साथ जीने का एक और मौका देते हैं। और ये कथा आज भी हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जब न्याय और दया के बीच चुनाव करना हो, तो क्या कभी कभी नियमों पर अड़े रहने से ज्यादा जरूरी किसी को टूटने से बचा लेना होता है?
क्या असली न्याय वो है जो जीवन दे या वो जो सिर्फ नियम का पालन करे? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।